हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स्थ का हिस्ट्री का सिक्स्थ चैप्टर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरोस टेस्ट टेल अस। ओके, बुक्स तो यू कैन अंडरस्टैंड, किताबें। ब्यूरोस दैट थिंग, जब मतलब मरे हुए लोगों को दफनाना, जलाना या उनकी अंतिम क्रिया का तरीका तो क्या बताते हैं। ये टाइमलाइन है कि ये टाइमलाइन कहती है कि हम इसमें कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के बारे में हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये एडी से मतलब बीसी से एडी का जो बीच का ये मिडल है, यहाँ नहीं हम आ रहे हैं। हम बीसी के टाइम का ये सारा पढ़ने वाले हैं। मतलब बीसी से 1000 साल, 1500 साल और कम से कम 20 लाख साल पहले का जो भी किस्सा, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 1500 से 1000 साल के बीच में। और बीसी यहाँ अब है अराइवल ऑफ द आर्यंस। मोस्ट हिस्टोरियन बिलीव दैट द आर्यन वर अ सेमी नोमैडिक पेस्ट्रॉल बट कल्चर रेस ऑफ पीपल। सेमी नोमैडिक यानी कि मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं भागते थे, मतलब इधर उधर नहीं जाते थे अपने जीवन यापन के, पर पेस्ट्रॉल होते हैं देहाती लोग, बिल्कुल ही गवार टाइप के, पर वो बहुत कल्चर रेस ऑफ पीपल थी। दे लिव्ड इन सेंट्रल एशिया। वन ग्रुप लेटर नोन एज द इंडो आर्यन broke away from the main stock of Indo-European in Central Asia and moved eastward and reached the Indian subcontinent। भारत के एक छोटे हिस्से में वो आ गया। जो वहाँ के लोग थे वो उनसे टूट गए, मतलब इंडो आर्यन से एक स्टॉक जो था, मतलब कुछ लोगों का ब्रोक हो गया और वो इधर आ गए। Probably as the population of the Indo-European increased, they were forced to move out from their origin place in search of new shelter and pastures। यानी कि अपने जीने रहने खाने के लिए इंडो यूरोपियंस में से कुछ लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। It is also likely that these Aryan had fled their homeland due to some disease or drought। Those who migrated to India come to be known as the Indo-Aryan। यानी कि कुछ आर्यंस को अपने होमलैंड छोड़ने पड़े, या तो किसी बीमारी या सूखे की वजह से, और जो माइग्रेट होकर आए भारत में वो थे इंडो आर्यंस, मतलब वो कहलाए गए इंडो आर्यंस। This assumption is supported by the fact that certain words and terms are common both to the European language and the Indo-Aryan language. Sanskrit, for example, Maitri in Sanskrit and mother in English, Bhratri in Sanskrit and brother in English, okay, एंड रूरल इन जर्मन एसेट्रा। तो मतलब ये जो हमें सपोर्ट करता है कि जो इंडो आर्यन थे वो यूरोपियन आर्यंस इसलिए थे, क्योंकि इंडो यूरोपियन इसलिए थे क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो भाषाएं मैच करती थी, जैसे कि संस्कृत भाषाएं, यानी कि संस्कृत में मातृ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं, संस्कृत में भ्रातृ बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रदर बोलते हैं। इसी तरह बर्डन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो ये संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज एक जैसी थी। Do you know that Sanskrit is considered to be a part of the Indo-European families of language? These families include Indian language like Sanskrit, Hindi, Assamese, Gujarati, Kashmiri, Sindhi and European language like English, French, German, Greek, Italian and Spanish। ये कुछ भाषाएं जो इंडो यूरोपियन फैमिलीज में इस्तेमाल की जाती थी। The languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family of language। That is a question also. Language used in the northeast Indian belong to the Tibeto-Burman family, and the language spoken in Jharkhand and some part of central India belong to the Astro-Asiatics family of language। Division of the Vedic period. The Aryans entered India in stages. The early Aryan first settled around the river Indus and the river Saraswati that has now dried up, मतलब सरस्वती अब नहीं रही। The stage of history, that is the period between 1500 BC to 1000 BC, is known as the early Vedic period। क्या कहा जाता है इस वक्त को? Early Vedic period। Since the source of information of this period come from the Rig Veda, this period is also known as the Rig Vedic period। यानी कि इस वक्त को ऋग वैदिक पीरियड भी कहते थे, क्योंकि ये जो सोर्सेस थे ऋग्वेद से आए थे। और ये है कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद। देखिए कैसे दिखती थी।
ठीक है ना. एंड देयर इज अ अर्ली एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, हाउ इट इज कोसालाज एंड मतलब किस तरह ये फैले हुए थे. ओके. ग्रेजुअली द आर्यन मूव्ड अहेड एंड सेटल इन द गंगा वैली, यानी कि आर्यंस बढ़े और गंगा के किनारे रहने लगे. दे रीनेम्ड द एंटायर रीजन अंडर देयर कंट्रोल एज आर्यवर्ता विच मीन्स द लैंड ऑफ आर्यन. उसके अंदर आने वाली हर धरती को इन्होंने आर्यवर्ता बताया, जिसका मतलब था आर्यंस की लैंड. दिस पीरियड बिटवीन 1000 BC and 600 BC is known as the later Vedic period, यानी कि 1000 से 600 BC के बीच का ये वक्त जो था लेटर वैदिक पीरियड कहलाने लगा. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड आर यजुर्वेदा, द सामवेदा एंड द अथर्ववेदा. यानी कि इस टाइम पे इंफॉर्मेशन के सबसे सही तरीके थे ये यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. दिस In this chapter, we shall study in detail about the Rig Vedic period. Okay, the main feature of Vedic period are follows. The Vedas are an orally transmitted literature of the Aryans. The word Veda means knowledge. Thus, the Veda are treasure house of the knowledge and collective wisdom of the Aryans. यानी कि जो वेद हैं उसका मीनिंग है नॉलेज, और तो जो वेद जो हैं हमारे वेदास हैं वो एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन का घर है, यानी कि बहुत सारी आर्यंस की इंफॉर्मेशन का एक घर है. देयर आर 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. पहला है ऋग्वेद. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. It was composed about 3500 years ago in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you study in school. यानी कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड संस्कृत थी और प्योर संस्कृत थी, और ये 3500 साल पहले बनी थी अपने ओल्ड और वैदिक संस्कृत से. और ये इसके अंदर हैं बहुत सारी चीज़ें, और ये दुनिया की सबसे पुरानी एक किताब है. Rigveda is collection of prayers, songs in honor of Hindu gods and goddess. Among the gods, 3 were prominent: Indra, the god of war and the rain; Agni, the god of fire; and Soma, a plant from which is a special drink was prepared. ओके, यहाँ उस टाइम पे जो ऋग्वेद है वो एक कलेक्शन है प्रेयर्स का जो हिंदू गॉड और गॉडेस के लिए गाया जाता था. और 3 प्रोमिनेंट यानी कि मेन हमारे वो होते थे गॉड: इंद्र यानी कि द गॉड ऑफ वॉर एंड रेन; अग्नि द गॉड ऑफ फायर; एंड सोमा, और अ प्लांट फ्रॉम विच इज अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. ओके, देयर इज अ 3 प्रोमिनेंट: इंद्र, अग्नि एंड सोमा, जो थे मतलब जिनकी छाल से मतलब एक ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी, सोमरस बोलते थे जिसे. द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास और वॉल्यूम्स एंड कंटेन 1028 हाइम्स. यानी कि ये 10 मंडल्स में डिवाइड था, वॉल्यूम भी कह सकते हैं, और जिसके अंदर 1028 गीत संगीत मटेरियल था. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड. These hymns were composed by sagas or rishis, most of whom were men, but a few hymns were composed by women also. ये जो ऋषियों मुनियों द्वारा बनाए गए संगीत और धर्म कविताओं हैं, सॉन्ग्स हैं, ये वो पूजा पाठ हैं जो ज़्यादातर मुनियों ने बनाई, जो मेन थे, पर एक दो जो है मतलब कुछ थोड़ी बहुत जो है वो वुमेन्स ने भी बनाई है. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogue, यानी कि डायलॉग यानी कि बातचीत की फॉर्म में है. One such famous dialogue is between a sag named Vishwamitra and the 2 rivers, the Bias and the Satluj. जो सबसे फेमस है वो विश्वामित्रा, सतलुज और 2 रिवर्स हैं बियास और सतलुज, उनके बीच में है. द रिवर लाइक द Indus and the tributaries and the Saraswati, the Ganga and the Yamuna are named in the hymns. Therefore, historian assumes that these hymns were composed in those areas through which these rivers flow. यानी कि जितनी भी कविताएं, जितनी भी कहानियाँ, जितने भी प्रार्थनाएं हैं वो इन सभी नदियों के आसपास हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इनका जिक्र बहुत आता है इनके अंदर, तो ये वहीं के एरियाज़ के अराउंड बनाई गई हैं.
They also point out that the Sikh lived in society where horse and cow were important animal because they compared the river with these animals. It is assumed that chariots and cart would have been used in the society. यानी कि इसके अंदर हॉर्स और काउ को भी बहुत इम्पोर्टेंट दिया बताया गया है, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस टाइम पे ये सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़रूरी थे. द ऋग्वेदा हाईलाइट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट पीरियड. जो ऋग्वेद है उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन को भी बताता था. तो ऋग्वेद के अंदर उस समय की हर चीज़ मेंशन थी सॉन्ग्स, प्रेयर्स और कहानियों के द्वारा. Samved is a collection of a song mostly taken from the Rig Veda. Yajurveda is a collection of a sacrificial formulas, whereas Atharveda is a collection of a song, spells and magical charms of the evil spirit. Now अब ये पूरा हो चुका है. जैसे कि ऋग्वेद क्या था उसको पढ़ लिया, पर सोमवेद था उस ऋग्वेद के कलेक्शन का एक छोटा सा पार्ट. यजुर्वेद था सेक्रीफाइसल फॉर्मूलाज का, यानी कि कैसे भगवान को मनाएं, कैसे लोगों की बलि चढ़ाएं, इस तरह चीज़ों का. और अथर्ववेद द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स, यानी कि जादू मंत्रों की किताब थी. The Vedas were passed on orally from one generation to another. Priests taught students to recite and memorize each sentence word by word with great care. ये जो वेदास थे उस टाइम पे बच्चों को, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को प्रीस्ट जो थे, मुनि महाराज जो थे, जैसे बुक इसमें दिखाया जा रहा है गुरुकुल सिस्टम, पास करते थे. उन्हें बोलने की और उन्हें मेमोराइज यानी कि याद करने को वर्ड टू वर्ड कहा जाता था, वो भी केयरफुली. दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सेवरल सेंचुरीज बिफोर दे वर फाइनली रिटन डाउन. फर्दर दे वर प्रिंटेड लेस दैन 200 ईयर अगो, यानी कि अब ये प्रिंटेड लेस हो गए थे, यानी कि इन्हें छापा गया वो 200 साल पहले. वेदास बिकम द बेसिक ऑफ हिंदुइज्म विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिलीजन इन द वर्ल्ड. वेदास जो थे हिंदुओं का पार्ट बन चुके थे, जो बहुत ही पुराना रिलीजन था वर्ल्ड में. अपार्ट फ्रॉम द वेदा, द पुराणास, द उपनिषद एंड द ब्राह्मण्स एंड द एपिक लाइक द रामायण एंड द महाभारत आर द अदर great creation of our Aryans. All these books were collectively known as a Vedic culture. They not only tell us about the religious belief of the people but also about the social, economic and political life of the people at that time. अब इसमें कितनी कहानियाँ हैं, महाभारत और रामायण है, उपनिषद है, ब्राह्मण्स के बारे में, ये सब चीज़ें जो हैं वैदिक लिटरेचर कहलाई जाती हैं. इसके अंदर वो हर चीज़ आती है जो उस टाइम पे होती थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो. तो बच्चों इस चैप्टर का ये यही पार्ट है. दूसरा पार्ट बनेगा जिसमें सोशल लाइफ होगी, उसमें फैमिलीज़ होगी, वुमेन के बारे में होगा, वर्ना सिस्टम, प्रीस्ट, ब्राह्मण के बारे में बताया जाएंगे, वर्नास जो होते थे, ये सब होगा दूसरे पार्ट में. तो पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ें, ताकि सुने, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए दूसरे पार्ट में. टिल देन टाटा.